दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई शक्ति और कोई सुख। लेकिन एक सच्चाई है, चाहे जितना भी पाओ, दिल खाली सा ही लगता है। कभी आपने सोचा है, रात को बिस्तर पर लेटते समय क्यों कई बार मन बेचैन हो उठता है? क्यों हजारों दोस्त होने के बावजूद अकेलापन सताने लगता है? क्यों महंगी गाड़ी, बड़ा घर और हर सुख सुविधा होने के बाद भी इंसान कहता है, दिल नहीं भरता? यही सवाल लगभग 2500 साल पहले भी लोगों के मन में थे। और इन्हीं सवालों का उत्तर खोजने निकले एक राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में बने महान बुद्ध। बुद्ध की कथा सिर्फ किसी धर्म की कहानी नहीं है, यह एक मानव मन की खोज है। कल्पना कीजिए, राजमहल के भीतर एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ है, वैभव, शक्ति, सुख, लेकिन भीतर से बेचैन। एक रात वह महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकला और पहली बार जीवन की सच्चाई देखी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत शरीर। सिद्धार्थ चौंक गए। क्या यही जीवन है? जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचे तो यही सवाल हम सबके भीतर भी छिपा है। हम रोज बूढ़े होते जा रहे हैं, रोज किसी न किसी चीज से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या हम इसे समझकर जी रहे हैं, या केवल भाग रहे हैं नई नौकरी, नई गाड़ी, नए रिश्ते, नई उपलब्धियों की तरफ? बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। स्पीच का टोन प्रेरणात्मक और दृढ़ हो जाता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। मन ही हमें दुखी करता है, मन ही हमें खुश करता है। मन ही हमारी हार है, मन ही हमारी जीत है। जैसे अगर कोई आपको गाली दे दे तो गुस्सा आ जाता है, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप फूल जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि हमारी भावनाएं दूसरों के शब्दों की गुलाम बन जाएं? बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। एक बार बुद्ध उपदेश दे रहे थे। एक आदमी आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। शिष्य क्रोधित हो गए। गुरुजी, हमें इसकी बेइज्जती का जवाब देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो ये गालियां भी उसी के पास लौट गईं। मैंने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया। दोस्तों, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अगर कोई हमें बुरा कह दे तो क्या हम मुस्कुरा सकते हैं? यही अभ्यास बुद्ध सिखाते हैं। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक कटोरे में साफ पानी लाओ। फिर उन्होंने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी और पूछा, क्या ये पानी पीने लायक है? शिष्यों ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कटोरे को कुछ देर वैसे ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, इसी तरह हमारा मन है। जब गुस्से और ईर्ष्या की मिट्टी घुल जाती है तो मन गंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे शांत छोड़ दें तो वह खुद ही साफ हो जाता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें कोई और रोशन नहीं कर सकता। जैसे दीपक खुद जलता है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर का दीपक जलाना होगा। दोस्तों, ये जीवन दूसरों के सहारे जीने के लिए नहीं है। अगर हम दूसरों से उम्मीद लगाएंगे कि वे हमें खुश करेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। अब सवाल है, बुद्ध के इन संदेशों को हम आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कैसे अपनाएं? ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। करुणा, कंपैशन। किसी पर गुस्सा करने से पहले सोचो, वह भी इंसान है, उसके भी दुख हैं। करुणा दिल को हल्का करती है। संतोष, कंटेंटमेंट। हमेशा और की भूख मत पालो। जो है उसमें भी आभार महसूस करो। सजगता, माइंडफुलनेस। जो भी करो पूरे ध्यान से करो। खाते समय बस खाना खाओ, चलते समय बस चलो, मन को वर्तमान में टिकाओ। दोस्तों, आज से एक संकल्प करें, हम अपने भीतर के शत्रु को जीतेंगे। हम अपने गुस्से, लालच और ईर्ष्या पर नियंत्रण करेंगे। हम शांति और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। याद रखो, बाहर की जीत अस्थायी है, भीतर की जीत ही स्थायी है। बुद्ध ने कहा था, 3 चीजें छुप नहीं सकती, सूरज, चांद और सत्य।
और सत्य यही है, सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है। अगर आपको बुद्ध का ये संदेश दिल को छू रहा है तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ी ताकत है, क्योंकि यह हमें और भी प्रेरणात्मक कहानियां आप तक लाने की ऊर्जा देता है। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद।